भाई रुक जा एक सेकंड, जो मैं आज बताने वाला हूं ये सुन के तेरे सच में होश उड़ जाएंगे। टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन अवेंजर्स डूम्सडे में मार दिया जाएगा। हाँ तूने सही सुना, मार्वल का सबसे बिलवड स्पाइडरमैन डूम्सडे सरवाइव नहीं कर पाएगा। और इसका रीजन वो भी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। तो भाई फुल स्टोरी सुनना चाहता है तो वीडियो एंड तक रुक, एक भी सेकंड स्किप मत करना। तो सीधा आते हैं टोबी मैगवायर पे। पिछले कुछ महीनों में इस एक टॉपिक पे इतनी कंफ्यूजन रही है कि यार क्या एक्चुअली हो रहा है। पहले कहा गया टोबी डूम्सडे में होगा ही नहीं, फिर कहा होगा, फिर कहा सरवाइव भी कर जाएगा वुल्वरीन के साथ, और अब मल्टीपल इनसाइडर्स एक साथ बोल रहे हैं टोबी का स्पाइडरमैन इस बार बच नहीं पाएगा। अब क्वेश्चन ये भाई क्यों मारा जाएगा? तो स्टोरी कुछ ऐसी है। एक्समैन के यूनिवर्स और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के बीच एक इंकर्जन हो जाता है, मतलब दोनों यूनिवर्सेस एक दूसरे से टकराने वाले हैं। अब एक्समैन चाहते हैं कि अपना यूनिवर्स बचाएं, तो क्या करते हैं, डेडपूल और वुल्वरीन को भेजते हैं एक यूनिवर्स डिस्ट्रॉइंग डिवाइस लेकर सीधा टोबी के यूनिवर्स में, ताकि टोबी का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाए और उनका खुद बच जाए। टोबी वहां पे आता है, डेडपूल और वुल्वरीन से टकराता है, फाइट होती है, भयंकर फाइट। लेकिन डेडपूल डिवाइस एक्टिवेट करके वहां से भाग जाता है, वुल्वरीन वहां फंस जाता है, डिवाइस एक्सप्लोड होता है, टोबी का पूरा यूनिवर्स खत्म होने वाला होता है। लास्ट सेकंड में वॉचर या लोकी में से कोई एक आता है और दोनों को, वुल्वरीन और टोबी को बचा लेता है। अब यहाँ पे असली ट्विस्ट है भाई, टोबी को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, उसका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था। वॉचर ने उसे बचाया तो वो अब मल्टीवर्स की एक एनॉमली बन गया है। और डॉक्टर डूम वो सिर्फ उन्हें टारगेट करता है जिनकी वजह से इनकर्जन्स हो रहे हैं। तो मूवी के सेकंड या थर्ड एक्ट में हो सकता है डूम खुद टोबी को मार के इस एनॉमली को हमेशा के लिए खत्म कर दे। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं, अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर। और भाई ये ट्रेलर इस मंथ यानी मई में आ सकता है। मैं जानता हूं अभी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन रीजन सुन तो हो जाएगा। अगर मार्वल इस महीने ट्रेलर ड्रॉप कर दे तो जून और जुलाई पूरे 2 महीने सिर्फ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की मार्केटिंग के लिए फ्री रहेंगे। और इस वीक डेयरडेविल का फाइनल एपिसोड भी स्ट्रीम होगा। उसके बाद मार्वल की स्लेट ऑलमोस्ट खाली है, तो ये परफेक्ट विंडो है भाई। डेयरडेविल फिनाले के बाद डूम्सडे ट्रेलर ड्रॉप करो और पूरी दुनिया में हाइप आग की तरह फैल जाए। अगर ट्रेलर आता है तो मिड या लेट में एक्सपेक्ट करो। अब एक और बात जो बहुत सारे लोगों को सरप्राइज करेगी। काफी फैन सोच रहे थे कि वांडा यानी स्कारलेट विच का डूम्सडे में बड़ा रोल होगा। डूम उसे रेजरेक्ट करेगा, डार्क होल्ड की नॉलेज यूज करेगा, बैटल वर्ल्ड पे हेक्स डलवा के अपनी रियलिटी क्रिएट करेगा। भाई ये सब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लीक्ड इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्कारलेट विच का स्क्रीन टाइम डूम्सडे में सिर्फ 10 मिनट से भी कम होगा। 10 मिनट से भी कम? भाई ये सब रेजरेक्शन, बैटल वर्ल्ड, डूम के साथ टीम अप, ये सब 10 मिनट में कैसे दिखाओगे? कॉन्टेक्स्ट ही नहीं मिलेगा। तो वांडा का सीन अभी के लिए कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड कैटेगरी में है, बिल्कुल उसी तरह जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज, उन्हें लेकर भी अभी तक कोई प्रॉपर लीक नहीं आई। हाँ, एक पॉसिबिलिटी ये जरूर है कि स्कारलेट विच मैग्नीटो की बेटी के रूप में एक वेरिएंट के तौर पे दिखे, लेकिन वो 616 वाली वांडा नहीं होगी। और लास्ट में एक चीज और बता देता हूं भाई, टॉम हिडलस्टन जो लोकी को प्ले करते हैं, उन्होंने डूम्सडे को टीज किया है। उन्होंने कहा जब उन्होंने पहली बार डूम्सडे की स्क्रिप्ट पढ़ी, उनके खुद तोते उड़ गए। उन्होंने कहा मूवी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छी है। भाई टॉम जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर को स्क्रिप्ट पढ़ के ऐसा फील हुआ तो हम जैसे नॉर्मल फैंस के लिए ये मूवी क्या होगी इमेजिन करो। डेडपूल एंड वुल्वरीन में कैविल रेन वाला कैमियो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था ना, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और मार्वल ने करके दिखाया। तो यार तुझे क्या लगता है, डूम्सडे का ट्रेलर इस मंथ आएगा या नहीं? मुझे कमेंट में जरूर बताओ। और अगर तूने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर, बेल आइकन भी दबा, क्योंकि मार्वल से रिलेटेड कोई भी नई लीक या अपडेट सबसे पहले मैं तुझे बताऊंगा। मैं हूं टेडी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर भाई।